क्या आप जानते हैं कि सन 1989 में म्यूज़िक 89 नामी पीटीवी शो में मशहूर पॉप गुलकारा नाज़िया हसन और इनके भाई ज़ोहेब हसन की शिरकत के बाद मुल्क में मुजाहरे क्यों शुरू हो गए थे? ये जनवरी सन 1989 का जिक्र है। मुल्क में पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत और नए साल का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। इकलौते टीवी चैनल पर कोई हफ्ता भर पहले म्यूज़िक 89 के प्रोमो नशर होना शुरू हो गए, जिनमें पॉप आइकॉन नाज़िया हसन और इनके भाई ज़ोहेब हसन को नुमाया किया गया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में नौजवान लेकिन बासलाहियत गुलकार उभर कर सामने आ रहे थे और मौसीकी में जिद्दत आ रही थी। नाज़िया और ज़ोहेब के बाद वाइटल साइंस दिल दिल पाकिस्तान गाकर पाकिस्तानियों के दिल जीत चुके थे। नित नए रुझानात ने तो जैसे पॉप मौसीकी में अनगिनत रंग भर दिए थे। इस तनाजुर में हर कोई 23 जनवरी का बेचैनी और बेकरारी से इंतजार करने लगा जब पॉप म्यूजिक का ये शो टीवी की जीनत बना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के तौर पर शुएब मंसूर का नाम आ रहा हो तो वो किस कदर तख्लीकी और गैर मामूली होगा। इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी और ख़ासकर नाज़िया और ज़ोहेब के परस्तारों का तजस्सुस तो अपने पूरे उरूज पर था। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब म्यूज़िक 89 की रूनमाई हो ही गई। ये पाकिस्तान का पहला पॉप स्टेज शो था। जनवरी की कुल्फ़ी जमाती सर्दी में नौजवान गुलकारों ने अपने फड़कते हुए गानों से खूब लहू गरमाया। नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन इस स्टेज शो के मेज़बान थे, जिन्होंने यहाँ अपने सदाबहार गीत गुनगुनाने के अलावा कुछ नए गानों से भी महफिल में जैसे जान डाल दी। नाज़िया के इस शो की खास बात ये भी थी कि इसमें पॉप गीत ही नहीं बल्कि इलाकाई रंगों से सजे गीतों की सौगात भी मिली। अंकल सरगम बीच बीच में अपनी शगुफ्ता और पुरमज़ाक गुफ्तगू से मेहमानों के चेहरे खिलखिलाते रहे। शो में उस वक्त के स्क्वाश के आलमी फाते जहांगीर खान की एंट्री हुई तो नौजवान परस्तारों ने इनका वल्वला अंगेज इस्तकबाल किया। इस शो के जरिए जुपिटर ग्रुप ने भी अपना मशहूर गीत यारो यही दोस्ती है सुनाया, जिसे अली अस्मत ने अपने मखसूस अंदाज में गुनगुना कर मेहमानों में जैसे नया करंट छोड़ दिया। यही नहीं, ये वो दौर था जब जुनून के सलमान अहमद वाइटल साइंस के प्लेटफॉर्म से मधुर और असीली धुनें गिटार पर छेड़ते थे। इस टीवी शो में फिरदौस रांझन का गाया हुआ नगमा गीत छेड़ो ऐसा तो खासा मशहूर हुआ। इसी तरह मेडो नाइट्स का बहारों की ये शाम भला कौन जहन से निकाल सकता है। फिर कैलाशी गुलकार अली अमान गुजाली ने भी इलाकाई गीत गाकर धूम मचा दी। ये तो थे इस मशहूर लेकिन बाद में मुतनाज़े बनने वाले टीवी प्रोग्राम के गुलकार। अब सवाल ये है कि नाज़िया हसन का ये शो इस कदर तनाज़ात की जद में क्यों आया। ये कहानी खासी दिलचस्प है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के आते ही जहां हर शोबे में तब्दीलियां आईं, वहीं पीटीवी दुपट्टे की कैद और गैर ज़रूरी बंदिशों से भी आज़ाद हुआ, जिसके बाद ड्रामे की हीरोइन सोते वक्त दुपट्टा लेकर नहीं सोती थी बल्कि जहां ज़रूरत होती वहीं इसका इस्तेमाल करती। सरकारी टीवी का चेयरमैन असलम अजहर को बनाया गया, वही असलम अजहर जो पीटीवी के बानियान में से एक थे। असलम अजहर जिन्होंने टीवी को वडेरों, चौधरियों और ज़मींदारों पर मबनी ड्रामों से भी निजात दिलाई। ये कहा जा सकता है कि पीटीवी ने आज़ाद और रोशन ख्याली की जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। अब ऐसे में म्यूज़िक 89 पॉप म्यूज़िक में ताज़ा हवा का झोंका बनकर आया, जिसमें जहां स्टेज पर नौजवान गुलकार परफॉर्म कर रहे थे तो वहीं मेहमान भी कोई गज़ल सुनने वालों की उम्र के तो थे नहीं जो सर झुकाकर बस वाह वाह करते, बल्कि वो भी इन्हीं गुलकारों के हम असर थे जिनके नशिस्त के लिए सिनफी इम्तियाज़ की कोई हदबंदी नहीं की गई, बल्कि इस मुश्तरका महफिल में जिसकी जहाँ मर्जी हुई वो किसी के साथ बैठ गया। किसी ने ये नहीं देखा कि बराबर वाला मर्द है या खातून। यही नहीं, जब किसी गाने और गुलकार में जोश भरना मकसूद हुआ तो 3-4 नौजवानों ने हाथ फिजा में उठाकर इधर उधर हिलाए भी। सिनफे नाजुक ने तो बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा डाला। गुलकारों के साथ ये मेहमान भी खूब थरके, यानी इस मखलूक पॉप स्टेज शो का हर किसी ने खूब लुत्फ उठाया। लेकिन इसी बात पर मजहबी शिद्दत पसंद हलकों ने एक हंगामा बर्पा कर दिया। मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ। दीनी जमातों ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाकर सड़कों पर ही नहीं टेलीविज़न के मरकज़ी और ज़ेली दफातर के सामने भी खूब मुजाहरे किए। इल्ज़ाम लगाया गया कि नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन ने इस्लामी शायर और पाकिस्तानी तहज़ीब की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कुछ को तो इस बात का भी गम था कि बहन भाई होते हुए इश्किया और रोमानी गाने भला क्यों गाए। नाज़िया और ज़ोहेब पर एतराज़ करने वाले ये फरामोश कर बैठे कि यही गाने वो इससे पहले भी गा चुके थे जब कोई तूफ़ान बर्पा नहीं किया गया था। गुस्सा तो इस बात पर भी हुआ कि ये दोनों ही नहीं दूसरे गुलकार क्यों झूमते नाचते रहे। नौजवान मेहमानों पर गैर शाइस्ता हरकत का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया। एतराज़ करने वाले मौलवी हजरात ने तो इस मखलूत महफिल को भी किसी सूरत कबूल नहीं का पैगाम दे दिया। मगरबी सकाफत की यलगार करार देते हुए बेनज़ीर हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया गया, जिसकी सफाई देते हुए पीपल्स पार्टी के वज़रा नजर आए। हिज़्ब इख्तिलाफ में नौजमातों पर मबनी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, जिसके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे। IGI के अरकान ने ईवान बाला और ईवान ज़ेरी तक इस प्रोग्राम पर गर्मा गर्म तकरीरों की भरमार कर दी। हदफ़ तनकीद सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, नाज़िया और ज़ोहेब भी रहे। दोनों पर ऐसी गोलाबारी हुई और बयानात की जंग छिड़ी कि कुछ अरसे के लिए नाज़िया और ज़ोहेब पेश मंज़र से पसे मंज़र में चले गए।
दिलचस्प सूरत हाल तो उस वक्त हुई जब इसी प्रोग्राम को फहाशी और हिजान खेजी के जुमरे में लाते हुए एक वकील ने रावलपिंडी के असिस्टेंट कमिश्नर तक का दर खटखटा दिया। इनका मौक़िफ़ था कि मुतल्लिका प्रोग्राम में काबिल एतराज़ हरकत के साथ साथ नाजेबा गाने गुनगुनाए गए, जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। वकील साहब ने अपनी दरख्वास्त में प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शुएब मंसूर, PTV के चेयरमैन असलम अजहर और गुलकार नाजिया और ज़ुहैब हसन को फरीक बनाया। गो कि इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई, लेकिन यहाँ ये बताते चलें कि यह वकील कोई और नहीं बाबर अवान थे। वही बाबर अवान जो पीपल्स पार्टी की तीसरी हुकूमत में वफाकी वजीर बने और इन दिनों तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।